जैन जिज्ञासु जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। हेयर ऑयल, शैम्पू, घी, बटर, हेल्थ इंश्योरेंस, नोटबुक से लेकर इरेजर तक सब कुछ सस्ता कर दिया है सरकार ने। सबकी जीएसटी दरों में कटौती की गई है। आपको क्या महंगा लग रहा है सर इस लिस्ट में? देखिए, कोई भी बदलाव अगर सरकार की तरफ से किया जाता है तो उसके पहले की जो व्यवस्था थी उसका भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। पिछले 10-11 वर्षों से जिस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को हाँका गया है और उससे जो एक आघात लगा है, चाहे वो नोटबंदी हो, जिसको महान अर्थशास्त्री और देश के दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे यह लीगलाइज्ड लूट है और ऑर्गेनाइज्ड प्लंडर। उसके अलावा इस जीएसटी ने तो जो रही सही कसर थी उसको भी पूरी कर दी और हमारे जितने मंझोले और छोटे किस्म के उद्यमी थे, कारोबारी थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे, उनकी कमर तोड़ के रख दी। आज तक हमारी इंडियन इकोनॉमी उससे उबर नहीं पाई। और जो लोग इस जीएसटी में कहते थे कि इसको अव्यावहारिक तरीके से नहीं थोपा जाए और आप मिल बैठकर एक बीच का रास्ता निकालें, उन सबका मखौल उड़ाया जाता था। तो हम कह रहे हैं कि अगर राहत जनसाधारण को इस देश में नहीं मिलेगा तो आप कैसे इस देश को चला लेंगे? और बार बार जो है आप उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर नियम कायदे में मनमाने तरीके से संशोधन करेंगे तो उस पर तो आपत्ति होगी, और यही आपत्ति थी। तो आप तब भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और अब भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है इस सुधार को। तो कहीं कोई एक साम्य की स्थिति हमारे अप्रोच में दिखाई पड़ेगी कि नहीं? पहले तो वित्त मंत्री को इस बात पर एक तरह से जनता के सामने पूरी ईमानदारी के साथ अफसोस जाहिर करना चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा था उसे सही किया। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि देरी से किया, पहले लोगों को परेशान किया, जैसा आप कह रहे हैं कि जीएसटी ने बड़ा दुखी किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आ तो गए। राहत तो दी है ना मिडिल क्लास को। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सिर्फ जिज्ञासु जी, हेयर ऑयल, शैम्पू, घी, बटर, हेल्थ इंश्योरेंस, नोटबुक, इरेजर, ये जितने भी रोजमर्रा की जरूरत के सामान हैं ये सब सस्ते कर दिए गए हैं। आपको इस लिस्ट में क्या महंगा लग रहा है ये बताइए ना। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि आज से ठीक 3.25 साल पहले जो कृषि उपकरण थे, जो हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानी और पशुपालन पर टिकी हुई है जमाने से, वहां आप देखिए ना कि खाद पर 5% जीएसटी, ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी और कीटनाशक पर 18% जीएसटी। अगर हम किसानों को सुविधाएं नहीं देंगे तो पैदावार कैसे बढ़ेगी?